अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं इन्फो डाइट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कैलकुलेट करने वाले हैं कॉन्टैक्टर का साइज, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर और ओवरलोड रिले को ड्यूअल स्टार्टर के लिए, यानी हमें मोटर के लिए एक ड्यूअल स्टार्टर हमें चाहिए और हम उसके लिए कैलकुलेट करेंगे कि उसमें जो ड्यूअल स्टार्टर में कॉन्टैक्टर यूज़ होगा वो कितने साइज़ का होना चाहिए, उसमें फ्यूज़ जो उसके लिए मोटर के कॉन्टैक्टर ड्यूअल से पहले लगेंगे वो कितने रेटिंग के होने चाहिए, और सर्किट ब्रेकर जो उसके सर्किट में हम यूज़ करेंगे वो कितने जो है वो वैल्यू का होना चाहिए, और जो हमारा ड्यूअल स्टार्टर के साथ जो हमारी ओवरलोड यूज़ होगी वो कितनी वैल्यू की होनी चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है मोटर की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारी मोटर की जो रेटिंग वगैरह, तो वो हमारे पास इस मोटर की जो रेटिंग है उसका साइज़ जो है ड्यूअल का कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो वोल्टेज है सिस्टम के जहाँ पे हम मोटर को यूज़ करने वाले हैं वो 415 वोल्ट है। 5 एचपी की 3 फेज़ हाउस होल्ड एप्लीकेशन इंडक्शन मोटर है। और मोटर का कोड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मोटर का कोड यानी कोड ए है। ये मैं आपको बाद में जब हम आगे चलेंगे तो आपको बताऊंगा कि ये कोड क्यों ज़रूरी है। उसके बाद मोटर एफिशिएंसी है वो 80% है, और मोटर के आरपीएम जो है 750 है। और पावर फैक्टर उसका जो ऑपरेटेड पावर फैक्टर है, जो आप इसको डिफ़ॉल्ट पावर फैक्टर या कह सकते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होता है मोटर्स के लिए 0.8 ही होता है, जो इसका ओरिजिनल पावर फैक्टर होता है मोटर्स का। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कितना जो है वो सिस्टम में इसको क्लस्टर बैंक वगैरह ऐड करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो एक अलग मैटर है। उसके बाद हमारे पास आता है ओवरलोड रिले हमारी स्टार्टर के लिए, जो हम उससे मोटर से बिफोर मोटर हम पुट करेंगे ओवरलोड रिले, तो वो उसकी जो है वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो हम सबसे पहले जो है मोटर की बेसिक कैलकुलेशंस है उसकी करंट वगैरह उसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो मोटर की फुल लोड करंट जो उसकी लाइन करंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो उसका टोटल लोड रहता है उसको किलोवाट मल्टीप्लाई हम 1000 से हम के की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए यानी वाट में इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद 1.732 ये वैल्यू आती है, और हमारे पास जो उसके वोल्टेज हैं वो 415 वोल्ट रहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है मोटर फुल लोड करंट आती है। उसकी लाइन करंट को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि इसकी हम वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू एक आती है वो 6 एम्पेयर आती है। हमारे पास जो मोटर की फुल लोड करंट है वो 6 एम्पेयर रहेगी। तो उसके बाद हम इसकी फेज करंट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें इसकी भी जो है वो ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपको पता है कि लाइन करंट का 3 अंडर रूट ये होती है इसकी फेज करंट, यानी कि 1.732 ये 3 अंडर रूट की वैल्यू है। ये मोटर के फुल लोड करंट से हम डिवाइड कर देंगे 1.732 यानी 3 अंडर रूट से, यानी 3 अंडर रूट की वैल्यू होती है ये 1.732। तो नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद हमारे पास आगे जो है इसका इसकी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। वैल्यू करने में हम बस 4 एम्पेयर इसकी पर फेज़ जो है करंट आती है। और उसके बाद हम नेक्स्ट मोटर का जो इसका फ्यूज़ हम फ्यूज़ जो है वो सिलेक्ट करने वाले हैं मोटर के लिए। तो उसका हमारे पास रूल जो है वो क्या रहता है, उसमें हमारा जो मैक्सिमम साइज़ ऑफ टाइम डिले फ्यूज़ होता है उसका होता है 300% हम लेते हैं फुल लोड करंट का। फुल जो हमारी लाइन करंट होती है उसका। तो इसकी हम इधर वैल्यूज़ पुट करते हैं 300, हम इसको परसेंटेज में लेके जाएँगे तो आपको इसका 3 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमें 100 से इसको जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 19 एम्पेयर आ जाती है, और ये नहीं कि हम इसमें थोड़ा ना वो एक्स्ट्रा रख रहे हैं। अगर आप इसको 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 18 आता है, तो हम 19 एम्पेयर जो इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट मैक्सिमम साइज़ ऑफ नॉन टाइम डिले फ्यूज़ जो है ना वो इसका 175% रहता है हमारा लाइन करंट का, जिसको हम 175% को फुल लोड हमारी जो लाइन करंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रहिएगा कि ये परसेंटेज है, आपको इसको में 100 से डिवाइड करने के बाद इस करंट से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो हम वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 11 एम्पेयर आती है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो साइज़ है, साइज़ ऑफ सर्किट ब्रेकर का हम साइज़ जो है वो सिलेक्ट करने वाले हैं। तो उसका क्या मेथड रहता है कि हमारा मैक्सिमम साइज़ ऑफ इंटेनियस ट्रिप जो सर्किट ब्रेकर होता है उसके लिए हम 800% जो होता है फुल लाइन करंट का हम लेते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे 800%,
मल्टीप्लाई 6। तो इसके बाद हमारे पास 52 अम्पेयर्स का जो है हमारा सर्किट ब्रेकर, अगर हम इंटेनियस टिप सर्किट ब्रेकर लेते हैं तो हमें वो 52 अम्पेयर्स का जो है वो लेना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मैक्सिमम साइज इनवर्स ट्रिप सर्किट ब्रेकर। अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 250% लेने पड़ेगा लाइन करंट का, यानी कि 250 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई आप इसका लाइन करंट से करेंगे। तो उसके पास आपकी जो इसकी वैल्यू आती है यहाँ पुट करने के बाद, तो वो 16 एम्पेयर आती है, यानी कि 250% को आप 100 से डिवाइड करने के बाद 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16 आएगा। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रहता है वो थर्मल ओवरलोड रिले की सिलेक्शन है। तो इसको हम कैसे सिलेक्ट करते हैं इसको देख लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम थर्मल ओवरलोड रिले की सेटिंग्स जो है वो 120%, यानी कि अगर आपके पास 120% हम लेंगे उसके जो है फेज करंट का, अगर हमने ओवरलोड सिलेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी हम आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर हम इसका फेज करंट इसीलिए जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसकी ओवरलोड की थर्मल ओवरलोड की सिलेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ये क्यों हम यूज़ करते हैं, हम इसका लाइन करंट क्यों नहीं यूज़ करते, इसमें रीज़न ये होती है कि अगर आप इसका लाइन करंट यूज़ करते हैं तो उससे ये होगा कि इसमें ये किसी एक फेज़ पे अगर करंट इसकी कम या ज़्यादा होती है तो उस पे हमें उसके लिए प्रॉब्लम होगा। तो हम इसके लिए सिलेक्ट इसलिए करने वाले हैं कि अगर किसी एक फेज़ पे भी लोड ज़्यादा हमारा होता है, मोटर का कोई एक फेज़ मिस हो जाता है तो 2 फेज़ेज़ पे उसका जो लोड ज़्यादा हो जाता है, या कोई अनबैलेंस फेज़ होता है तो उसकी वजह से एक फेज़ का जो है वो लोड बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी इस ओवरलोड को जो है वो ट्रिप करना चाहिए। तो इस वजह से हम इसके जो फेज़ करंट के हिसाब से जो है ओवरलोड की सिलेक्शन करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो इसका आता है थर्मल ओवरलोड रिले की हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 120% को हम डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 4 से करने के बाद हमारे पास 4 एम्पेयर आता है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका साइज़ एंड टाइप ऑफ जो हमारी कॉन्टैक्टर है, ये इसका जो एक मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम उस कोड को यूज़ करने वाले हैं। हमारा कोड ए था तो हम कोड ए क्यों था तो उसके हिसाब से कैसे इसकी सिलेक्शन होती है, तो ये आगे देखते हैं। ये हमारे पास एक जो इसका टेबल रहता है, तो हमारे पास एप्लीकेशन है, यानी मोटर के कौन सी चीज़ के लिए यूज़ होगी। उसके बाद कॉन्टैक्टर का ये वाला कोड है, ये कोड है इसका कौन सा है, और उसके कोड के हिसाब से इसकी ये होती है कि मेकिंग कैपेसिटी, सीएपी मतलब कैपेसिटी, इसकी मेकिंग कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद इस टेबल से हम देखेंगे कि हमारी मोटर जो है वो कौन सी थी। हमारी मोटर इसमें थी तो ये हमारे पास इस मोटर का, हाँ ये है रही। हमारे पास ये मोटर, जैसे ही हमने इसका स्टार्ट में बताया था कि मोटर हमारी है, मोटर लोड हाउस होल्ड एप्लीकेशन हमारी मोटर है, और उसका जो हम इधर से कोड देख रहे हैं वो AC7B है, और हमारी इसकी मेकिंग जो कैपेसिटी है वो 8 है। तो ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका जो है वो साइज़ सिलेक्ट करेंगे इस चार्ट के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्टर जो हमारी है वो AC7B है, जो हमने ऊपर से सिलेक्ट किया है। उस टाइप के हिसाब से जो इस के हम सिलेक्ट करेंगे कि 100% रहता है हमारा लाइन करंट का। आप इसमें जो है एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं टॉलरेंस कुछ। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइज़ ऑफ मेन कॉन्टैक्टर का हम साइज़ लेके 100 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से। तो हमारे पास 6 इसका एम्पेयर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही आएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि 100 से हम जब डिवाइड करेंगे तो एक ही बाकी बचता है। तो 106 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही इसकी जो है वैल्यू जो आएगी। और उसके बाद हमारे पास इसकी नेक्स्ट जो है मेकिंग ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ हमारे कॉन्टैक्टर की जो कितनी होनी चाहिए। अब जो हमारी चार्ट की वैल्यू है हमने वहाँ से ली थी, वो होगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फुल लोड करंट लाइन करंट से, यानी कि 4 से हमने जो इसकी वैल्यू सेट की थी 8 थी इस कोड के लिए, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फुल लोड जो हमारी लोड करंट है उससे। तो हमारे पास ये इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं 8 मल्टीप्लाई 6, तो हमारे पास 52 एम्पेयर्स जो है वो इसकी कॉन्टैक्टर की मेकिंग ब्रेकिंग जो है कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास इसकी नेक्स्ट चीज़ रहती है
52 एम्पेयर से हमें इस पास टोटल जो हमेरी फाइनल सिलेक्शन चाहिए वो इसकी मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ इसके स्टेप्स थे जो हमने देखे कॉन्टैक्टर की सिलेक्शन और कॉन्टैक्टर सिलेक्शन के हमने इस टेबल से इसका कोड वगैरह सेलेक्ट किया, इसकी मेकिंग कैपेसिटी जो है उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने थर्मल ओवरलोड को सिलेक्ट किया, साइज ऑफ सर्किट ब्रेकर और साइज ऑफ फ्यूजेस को। तो ये कुछ एक बेसिक सी कैलकुलेशन थी जो आप बहुत ही इजी सी थी, आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के ऊपर आपको जो है लिंक हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उस पे क्लिक करके आप हमारी जो है इस चैनल पे जाएँ और वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ होती हैं जिन्हें हम फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर पाते। और साथ में मौजूद आप सब्सक्राइब बटन के साथ आपको बेल बेल का आइकन मिलेगा, उसको क्लिक करके जो है वो ऑन कर दें ताकि हमारा जो है वीडियो का नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और साथ में हमारे आप फेसबुक पेज को भी जो है वो लाइक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।